एक सबसे पहले तो ये कि हर कोई डिससेटिस्फाइड है, चाहे कोई अपने करियर के स्टार्ट में है, मिड में है, कहीं ऊपर चला गया है, वो उससे ज़्यादा कुछ करना चाहता है या शायद उसको खुद भी नहीं पता चलता कि कहाँ पे कोई गैप है या कोई प्रॉब्लम है उसके साथ। तो सबसे पहले तो ये कि रियलाइजेशन नहीं है, अपने लिए शायद टाइम नहीं है और वो जर्नी की तरफ, उस जर्नी की तरफ किसी के पास जाने का टाइम नहीं है कि जिसमें वो एक्सप्लोर कर सकें खुद को भी। डिससेटिस्फेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनहैप्पीनेस से। जब आप हैं ही नहीं सेटिस्फाइड अपनी ज़िंदगी से, तो इसका मतलब है कि आप नाखुश भी हैं। तो खुशी के बारे में एक है कि जी खुशी जो है वो हम ख़रीदते हैं, हम ज़्यादा सक्सेस या ऊपर लेडर पे ऊपर चलते जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, या हम कोई बेहतर चीज़ ख़रीद लेते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, हमें शायद खुशी मिलेगी। तो हर कोई उस दौड़ में है कि हम खुश हो जाएं, लेकिन किसी को पता नहीं है अभी तक कि खुश वाकई जो उस लेवल पहुंच चुके होते हैं वो खुश हैं। कभी कोई ये रिकग्नाइज नहीं करता बात, और इस बात को खुद से रियलाइज़ नहीं करता कि मैं किस चीज़ के पीछे जा रहा हूँ, क्या वाकई उस जगह पे जाके वो खुशी मिलती है। असल में इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है, जिसमें एक बहुत प्रोमिनेंट रिसर्च बिल गेट्स फाउंडेशन की, गेट्स फाउंडेशन, उसमें उन्होंने उन लोगों को जो टॉप 100 वर्ल्ड के टाइकन्स हैं, वेल्थियस्ट लोग हैं, बहुत फेमस भी हैं, उनमें से बहुत सारे लोग, उनको इंटरव्यू किया और उन पर डाटा कलेक्ट किया। तो उससे ये सामने आया कि उनमें से कोई भी हैप्पी नहीं है, जो कि जिनके पास किसी वसाइल की कमी नहीं है, जो कि हर आइलैंड पे अपनी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, वो भी खुश नहीं हैं। तो ये क्वेश्चन उसमें भी उन बहुत प्रोमिनेंट था, और उन्होंने पूछा कि फिर किस चीज़ से खुशी है। तो वो सब भी ये कहते रहे कि हम समझे कि इससे ज़्यादा पालेंगे तो खुश हो जाएंगे, इससे ज़्यादा। और किसी के भी रिलेशनशिप्स जो हैं इनके, जब उनसी फैमिली से भी पूछा गया तो वो रिलेशनशिप टाइज भी अच्छे नहीं थे। तो ये तो बहुत सारी रिसर्चेज इस पे सामने आई हैं, और जिसमें पता ये चला कि माइकल जैक्सन लोग जैसे लोग जो हैं वो भी डिप्रेशन का शिकार हैं, जो बहुत ब्यूटी की आइकॉन्स हैं वो भी खुश नहीं हैं, वो भी बोटॉक्स की तरफ चली जाती हैं, वो भी डिप्रेशन की तरफ चली जाती हैं। तो वेल्थ, फेम, ब्यूटी जो हम समझते हैं कि पैरामीटर्स हैं, वो नहीं हैं खुशी के पैरामीटर्स। ये तो सामने आ चुका है रिसर्च इंटरनेशनली। बिल्कुल एग्जैक्टली ये बहुत अरसे से इसके ऊपर रिसर्च भी हमें इजीली अवेलेबल है कहीं पे भी, और हम देखते भी हैं कि हम अच्छा फ़ोन ख़रीदते हैं, घर ख़रीदते हैं या गाड़ी ख़रीदते हैं, कुछ अरसे के बाद हमें वो ठीक है काम सी चीज़ होती है, हमें वो देख के हमें उसको कोई खुशी नहीं मिलती, या हमारे लिए उसकी इंपॉर्टेंस वो नहीं रह चुकी होती। मटेरियल कुछ अरसे बाद अपनी अहमियत खो देता है, ह्यूमन नेचर का हिस्सा है कि वो हमेशा क्यूरियोसिटी के तरफ जाता है, वो उससे बेहतर की तरफ या उससे आगे जाना चाहता है। तो ये असल में हम जब इस तरफ आते हैं तो ये कंज्यूमरिज्म का इवल है, कि कंज्यूमरिज्म के इवल ने हमारी ईगो को फैटअप किया है। वो कहता है कि कंज्यूमरिज्म और ईगो एक दूसरे से बहुत खुश हैं। वो कंज्यूमरिज्म को फ़ायदा होता है कि वो ईगो फैट हो और वो हमसे ख़रीदती रहे, हमें पैसा मिलता रहे, और ईगो को ये होता है कि मैं फॉर द टाइम बीइंग जो है असल सेल्फ को बताती रहूं कि हाँ ठीक है तुम खुश हो, लेकिन वो खुश होता नहीं है। वो इंसान डीप डाउन वो हमेशा डिप्रेस और बहुत सारे लोग सुसाइडल और उस तरफ चले जाते हैं। सबसे पहले ये कि हम 20th सेंचुरी के शुरू में एक सोची समझी स्कीम के तहत कंज्यूमरिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया, और हमें बताया गया कि हम खूबसूरत नहीं हैं, हमारे पोर्स ओपन है, हमारा नाक टेढ़ा है, हमारे बाल ऐसे नहीं हैं, हमसे बदबू भी आती है, हम ह्यूमन हैं, हमारे बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, हम उसके साथ चल रहे होते हैं। परफेक्ट बीइंग की तरफ हमें लगा दिया कि ये परफेक्ट सेल्फ होता है, इसको अचीव करने के लिए हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। या आप तो इस फ़ोन के बगैर जेंटलमैन बन ही नहीं सकते, इस गाड़ी के बगैर, इस लोहे के बगैर तो आपकी इज्जत ही नहीं है। और हमें जब ये हमारी ब्रेन को, हमारी ईगो को ये बता दिया गया, तो हमारी ईगो हमें पुश करती रहती है कि नहीं तुम खरीदोगे तो तुम खुश होगे। तो ये एक सोची समझी बहुत ज़्यादा स्कीम थी जो कि 20th सेंचुरी के शुरू में शुरू हुई, और हम जब बिल्कुल पैदा होता है बच्चा तो तब से हम उसके लिए अच्छे से अच्छा टॉय, अच्छे से अच्छा कपड़ा और फिर ब्रांड्स और उसकी तरफ चले गए। तो हम पहली दफ़ा जब आँख खोलते हैं तो हमारे पे कंज्यूमरिज्म का इतना ज़्यादा होता है कि हमें खुद कभी रियलाइज़ ही नहीं होता कि हम शिकार किसका हो रहे हैं। तो हमारी ईगो सिर्फ फैटअप हो रही है, और शुरू से हम टेम हो चुके हैं, हमारा ब्रेन कोड कर दिया गया है कि हम खुश होंगे चीज़ खरीद कर,
और फिर हालांकि हमें ये भी पता चल जाता है कि हम उससे कुछ अरसे बाद खुश नहीं रहते, लेकिन हमारी ईगो हमें इस रियलाइजेशन पे नहीं आने देती और हमें इसी के बीच में कंज्यूमरिज्म और ईगो हमें आपस में खेलती रहती है और खुश रहती है, और हमें खुशी का जो है नहीं मौका मिलता। हम जर्नी विद इन कभी नहीं शुरू करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये कि हमें बच्चों को सबसे ज़्यादा स्क्रीन से दूर रखना चाहिए। हर किस्म के गैजेट स्क्रीन से दूर रखें, क्योंकि उसमें बच्चे ये सीख रहे हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अब जो कि नहीं होना चाहिए, रेसिज्म जो है हम, और बच्चे सीख रहे हैं रेसिज्म, बच्चे सीख रहे हैं ब्राउन एंड वाइट पीपल एंड ये सब कुछ सीख रहे हैं बच्चे ड्रेसेस के बारे में सीख रहे हैं कि अच्छा उस तरह का होगा तो ठीक होगा। हम बचपन से ये सीख रहे हैं कि हम कम्प्लान पियेंगे तो हम हेल्दी होंगे, वो जो अम्मा दूध में बादाम डाल के देती है उससे हम हेल्दी नहीं होंगे। तो हम शुरू से, चाहे वो खाना है, पीना है, खेलना है, हमने पहनना है, हमने ख़रीदनी है, स्टेशनरी ख़रीदनी है, हमें ये पता चलता है कि ये हमें असल में उनका यूजेज से कोई नहीं है। हमें ये पता है कि हमें ये चीज़ लेंगे तो हम बेहतर नज़र आएंगे, या ये चीज़ लेकर हम खुशी महसूस करेंगे, तो हम शुरू से सीख चुके होते हैं ये। तो कॉजेज़ ही यही है कि पेरेंट्स खुद भी इसका शिकार हैं, आगे से वो बच्चों को भी, और रियलाइजेशन ही नहीं है कि हम किसके अंदर चलते चले जा रहे हैं और कोई भी खुश नहीं है। सुसाइड का रेशो पूरी दुनिया में ज़्यादा हो रहा है, डिवोर्स रेट पूरी दुनिया में ज़्यादा हो रहा है। जो बच्चे बिल्कुल टीन एजर्स जिनके बारे में था नहीं, वो सब कहते हैं कि हम डिप्रेशन का शिकार हैं, हमारी लाइफ ख़त्म हो गई, और बहुत सारे आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं। सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई रियलाइज़ नहीं कर रहा कि हमें कहाँ पे प्रॉब्लम है और कहाँ हमें स्टॉप करना है और किस तरफ हमें जाने की ज़रूरत है। यहाँ पे प्रॉब्लम है। माइंड कोडिंग हम जब से शुरू से होते हैं तो हमारी नेगेटिविटी की तरफ की जाती है कि हमें नेगेटिव दिखाया जाता है और उसको बताया जाता है इस तरह से ये अच्छा होगा। तो जो कोडिंग हमारी हुई होती है शुरू से, वो हुई होती है, चाहे सोशल बहुत सा इर्द गिर्द से हम सीख रहे हैं, चाहे मीडिया से सीख रहे हैं, वो हुई होती है कि हम जो है बुरे हैं, बदसूरत हैं, या छोटा कद है, या मोटे हैं, या हमारे पास ये फ़ोन नहीं है, या हमारे पास ये कमी है, तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी बुराइयां हैं। और इनको दूर करना है किससे? सब्स्टिट्यूट से। क्या मटेरियल सब्स्टिट्यूट है हमारे पास? हम कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो हम खुश होते हैं। तो कोडिंग हमारी हुई है असल में नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, और अगेन वो साइकिल है, एक विशियस साइकिल है, वो चलता रहता है कि जी ये और फिर नहीं ये, और फिर उसकी अहमियत खो देते हैं, फिर नेक्स्ट और नेक्स्ट और नेक्स्ट, और ये होता चला जाता है। तो रिकोड करने के तरीके अब आ गए हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, कि वी कैन रिकोड आवर ब्रेन, और उसके तरीके भी हैं, बहुत सारे बताए जा रहे हैं। तो अब पहले ये था कि जी शायद हम बाय नेचर ही ऐसा होता है इंसान, और फिर ना खुशी रहते हैं, कुछ ही लोग हैं जो खुशी पा सकते हैं, शायद जेनेटिक्स में है, बिल्कुल जेनेटिक्स का रोल है, लेकिन अब साइंस कहती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि वी कैन रिकोड एंड वी कैन रीमेक अप आवर ब्रेन। असल में ब्रेन की रिकोडिंग जो है वो स्टार्ट होती है सबसे पहले अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से, जर्नी विद इन से। जब आप जो है अपने लिए टाइम निकालते हैं और अपने आप को फेस टू फेस देखते हैं, आप जितने बदसूरत हैं आपको वो भी नज़र आ जाता है, और जितने खूबसूरत हैं वो भी नज़र अपने आप को सच्चाई के आईने में देखते हैं, और उसमें आप रियलाइज़ करते हैं कि अच्छा मैंने गुनाह किया, मैंने गलती की, लेकिन वो था, अब वो पार्ट ऑफ आपकी लाइफ नहीं है, लेकिन ईगो आपको शर्मिंदा करती रहती है उस पर, और आप बहुत सारे लोग अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाते। बहुत ऐसे वाक़यात जो उनसे हो चुके होते हैं या हो गए बस किसी की वजह से, किसी सर्कमस्टांसिस में, वो उससे ही सारी ज़िंदगी बाहर नहीं आती, क्योंकि ईगो नहीं चाहती कि वो बाहर आए, क्योंकि उससे ईगो हर्ट होती है। तो हम हमेशा जो है इस फाइट के बीच में रह जाते हैं, हम खुद को भी माफ़ नहीं करते। सबसे पहले तो हम जर्नी विद इन की तरफ, फर्स्ट स्टेप ये कि हम अपने आप से बात करें और सच्चाई के आईने में अपने आप को देखें, जो हमने गलतियाँ कर ली हैं खुद को माफ़ करें। तो हम सेकेंड स्टेप की तरफ जाते हैं, वो है कि दूसरों को माफ़ करें। तो पहले खुद को माफ़ करें और फिर दूसरों को माफ़ करें। तो ये हमारा स्पिरिचुअलिटी का पहला स्टेप होता है, जिससे हमें पता चलता है और हम रियलाइज़ कर लेते हैं वाकई हम कौन हैं। जब हमें पता चल जाता है हम कौन हैं, तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है असल। और इसके बारे में कहा जाता है कि कोई रिलीजन और किसी का गॉड और कोई कल्चर, कोई इतना प्रिवेल नहीं करता जितना करता है कंज्यूमरिज्म। इन सब से अबव है, हर रिलीजन से अबव है, हर फेथ से अबव है कंज्यूमरिज्म। क्योंकि हम इबादत भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हम फंसे सब ईगो की उस फाइट के अंदर हैं। हम ईगो हो क्यों ही
फ्यूल कर रहे हैं। तो हमें ये रियलाइज़ करेंगे तो हम इससे आगे बढ़ेंगे, और हमें रियलाइज़ करने का टाइम नहीं है, और हमें इतना बम्बार्डमेंट है इधर उधर से कंज्यूमरिज्म की, हमें इतना टेम कर दिया गया, इतना कोड कर दिया गया हमारे ब्रेन को कि हम उसमें से ब्रेकआउट ही नहीं कर पा रहे। तो बहुत कम लोग हैं जो इसकी तरफ आते हैं, और चाहे वो मॉन्क्स हैं, बहुत सारे रिलीजियस और भी जो है, असल में वो क्या करते हैं, वो मटेरियल से दूर चले जाते हैं, दैट्स इट, उनकी जर्नी शुरू हो जाती है। स्पिरिचुअलिज्म इज अबाउट नॉन मटेरियलिज्म। मेरे ख्याल में रोल मॉडल्स जो हैं, हम जिन्हें कहते हैं, ये भी डिपेंड करता है कि हम किससे कहते हैं। अब कोई रोल मॉडल किसी टाइकन को कहेगा, कोई किसी माइकल जैक्सन या कोई भी किसी स्टार को कह देगा, तो ये भी फिर इन द एंड हम अपनी ईगो को ही कर रहे होते हैं। हमारे रोल मॉडल्स असल में कुछ नहीं होता, हमारा सेल्फ होना चाहिए। हमें अपने सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ, तो हम अपने हीरो सबसे बड़े हैं। जब हम अपनी रूह को पहुंच जाते हैं, अपनी रूह तक का सफ़र मुकम्मल कर लेते हैं, तो हमें पता होता है हम कौन है, और फिर वो बुल्ले को पता है कि वो कौन है। सबसे पहले वही कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, लेकिन उससे हम इतना इन्फ्लुएंस मत हों, ऐसी मटीरियल को मत देखें, इस तरफ मत जाएं, बल्कि खुशी ढूंढने के लिए हम इनसे निकलकर असल अपने अंदर का सफ़र करें। हम वाकई ही देखें कि वाकई अगर हमें मटीरियल नहीं देता खुशी, तो फिर क्या देता है। इसका मतलब है कि हमें खुशी हमारा अपना आप दे सकता है, हमारे इर्द गिर्द के रिश्ते दे सकते हैं। ये एक रिसर्च है जो की गई ओवर मैनी डेकेड्स, 3-4 डेकेड्स पे ये रिसर्च है यूनिवर्सिटी की, और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि बहुत सारे लोग जो बहुत रिच थे, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े, बहुत सारा कुछ उन्होंने अचीव किया, और बाद में उनसे पूछा गया तो वो खुश नहीं थे। जबकि उन्हीं के क्लास फेलोज, उन्हीं के बैच के लोग जो इतने अच्छे नहीं थे, बैकग्राउंड से, हम्बल बैकग्राउंड से थे, और वो भी चले, उन्होंने भी किया, और कुछ लोग बहुत खुश थे। तो उनमें जब पता किया गया क्या डिफरेंस है, तो पता चला कि फैमिली, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे थे, उनके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स थे, और उनकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ और उनकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी थी। वो वीकेंड्स पे या महीने बाद एक क्वालिटी टाइम, इट्स नॉट अबाउट के आवर्स एंड आवर्स, इट्स अबाउट क्वालिटी टाइम वो गुजारते हैं अपनी फैमिली के साथ, और वो वाकई ही मटीरियल से निकल के जब इंजॉय करते हैं वो 1 घंटा भी, तो उनके ब्रेन में वो हैप्पीनेस के जो वाकई ही फ्यूल करता है, जो हमारा जो 4 इम्पॉर्टेंट केमिकल्स हैं वो रिलीज़ होते हैं। और असल में जब हम चॉकलेट खाते हैं, या इट्स अबाउट आपका फिजिकल होना किसी के साथ, तो वो भी वो केमिकल्स पैदा करते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो केमिकल्स फ़ौरन झाग की तरह नीचे बैठ जाते हैं। जबकि जो कि स्पिरिचुअल सेल्फ से हमें केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो रिसर्च ने शो किया कि वो बहुत अरसे तक वहाँ पे रहते हैं। तो ज़रूरी यह है कि हम उन केमिकल सेल्फ, अपना जो स्पिरिचुअल और केमिकल सेल्फ है, वो एक ही, असल में हम आज तक ये समझ नहीं सके कि हम किस चीज़ से बने हुए हैं। हम बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बने हैं, मट्टी, पानी, हवा, आग, और फिर रूह। उसमें मट्टी, पानी, हवा, आग जो है, उसमें जो हमारा पानी है उसमें केमिकल सेल्फ भी है हमारा, और जो हमारी मट्टी है वो हमारी मट्टी की जो आदात हैं, या आग की जो आदात हैं, हवा की जो आदात हैं, उसमें से निकल कर रूह तक तो पहुँचे। जो ये एलिमेंट है रूह का, उसको तो हम कभी पहुँचते ही नहीं हैं, वहाँ से पहले ही हम ईगो पे ही रुके रहते हैं। तो असल में ज़रूरत इसी बात की है कि हम अपने इन एलिमेंट्स से निकलकर अंदर की जर्नी करते हुए, जंग लड़ते हुए अपनी ईगो के साथ, उसको पीछे करके रियल स्पिरिचुअल सेल्फ की तरफ चले जाएं। बच्चे आइडलाइज करते हैं कि इतने की गाड़ी या इतनी सैलरी, उनके एक्सपेक्टेशन जो है मटेरियल ही होती है, और वो ये नहीं करते कि हम अपने उस टाइम को जो कि लर्निंग का हमारा है, जब हम करियर शुरू करते हैं, हम उसको एंजॉय करें। हम जल्दी में हैं, हर चीज़ की जल्दी में है, हमें बहुत जल्दी है कि हम इस स्टेप पे चले जाएं, और इस स्टेप पे, उस स्टेप को हम एंजॉय नहीं करते। और एक जो जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी का एक एलिमेंट ये भी है कि हम जो करें उसको एंजॉय करें, सेवर दैट मोमेंट, उस मोमेंट के अंदर ही रहें, और जो कर रहे हैं, और जब हम उसको एंजॉय करते हैं तो हमारे केमिकल्स मुसलसल, हमारा ब्रेन कोड होता जाता है। एक तो हम उससे सेल्फ सेटिस्फेक्शन की वजह से हम तरक्की भी कर पाते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप पे भी चले जाते हैं, हम मटेरियल भी गेन कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे लिए उस वक्त इम्पॉर्टेंस जो है वो हैप्पीनेस की होती है, उस लम्हे की होती है। तो हमें पास्ट और प्रेजेंट जो है, उस पास्ट और फ्यूचर से निकल के हमें प्रेजेंट में रहना है, और हमें उस मोमेंट को एंजॉय करना है। तो
असल में जो करियर शुरू में हमें जो है बहुत जल्दबाजियां हैं, हमारे आइडियल्स हैं, बिल्कुल रखें, लेकिन इंजॉय उस टाइम को करें। उस वक्त आप क्या सीख सकते हैं, क्या इंजॉय कर सकते हैं, एनवायरनमेंट, कोलीग्स, क्या नयापन है। पहले आप स्टूडेंट थे, आइडलाइज करते थे जॉब को, आप जॉब में आ गए हैं तो आप नेक्स्ट को नहीं देखें, आ जाएगा। एक नेचुरल है तरीका, एक प्रोसेस है, जाना ही मैकेनिज्म है, लेकिन उसको एंजॉय करें। जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं तो हम दूसरों को भी माफ़ करने के काबिल हो जाते हैं। तो रिलेशनशिप कोई भी जो है ऐसा नहीं होता जिसमें इश्यूज़ ना हो, लेकिन कहते हैं कि अच्छा रिलेशनशिप वो होता है जहाँ पे माफ़ कर देते हैं दोनों एक दूसरे को और चलते रहते हैं। तो बिल्कुल इसको भी ईगो का मसला ना बनाएं कि जी उसने नहीं ये किया या उस वक्त ये नहीं हो, सब साथ साथ माफ़ कर देना चाहिए। इसीलिए कहते हैं रात को सोने से पहले सबको माफ़ कर देना चाहिए। तो ये स्पिरिचुअल सेल्फ की और ये रियल हैप्पीनेस का फॉर्मूला है कि आप अपने रिलेशनशिप्स को साथ साथ स्पेस दें, माफ़ करते जाएं और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। उस वक्त वहीं पे हों, अपने फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दें, आप टीवी वगैरह छोड़ दें, अपने बच्चों से, बीवी बच्चों से, बहन भाइयों से आपस में कभी बात तो करें। फैमिलीज़ में एक दूसरे को ये भी नहीं पता किसी की पसंद नापसंद क्या है, या पेरेंट्स की ख्वाहिशात क्या हैं, या मियाँ बीवी को आपस में नहीं पता। तो ये इसी वजह से हमने कभी एक दूसरे को टाइम ही नहीं दिया। अच्छा, स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो आप कंप्लीट करने के स्टेप्स हैं। उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिर फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव अदर्स, फिर उसके बाद ग्रैटिट्यूड और थैंकफुलनेस। हमेशा खुद शुक्रिया अदा किया करें दिल से, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। जिसने आपके लिए कुछ थोड़ा सा भी काम किया, आपके ऊपर नीचे आपके जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके साथ आप फैमिली मेम्बर्स, हर एक का शुक्रिया अदा करें। फॉर ग्रांटेड मत लें चीज़ों को। आपके बच्चे जब बुरा काम करते हैं तो डांटते हैं, जब अच्छा काम करें तब भी उन्हें अप्रिशिएट करें और आपस में एक दूसरे को अप्रिशिएट करना सीखें। ये भी स्पिरिचुअल जर्नी का एक स्टेप है। फिर स्टेप आता है देने का। द मोर यू गिव द मोर यू आर हैप्पी। इट हैज़ बिन प्रूवन कि जो लोग ज़्यादा देते हैं वो परमानेंटली हैप्पी रहते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस जो है वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से आ सकती है, वो गिविंग से है, वो टेकिंग से, बाइंग से नहीं है। उसके बाद स्टेप आता है जो लास्ट है, वो है कि आप आराम से मेडिटेट करें और आप जो रोज़ाना करते हैं उस पर स्पेकुलेट करें और आप रिफ्लेक्ट बैक करें और रोज़ाना नई बातें सीखें और चीज़ों को एंजॉय करना, लम्हों को एंजॉय करना। आप मटेरियल कलेक्ट करना छोड़ दें और मूवमेंट्स कलेक्ट करना शुरू कर दें। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनको ये नहीं, वो कभी भी इस बात की नहीं कहते मेरे पास इनिया गड्डियाँ सन ते मोटरसाइकिल ते मैं जाना सा ते मैं हाईवे बाइक। वो ये कहते हैं कि मेरे माँ बाप ऐसे थे, मैंने साग खाया था। वो मूवमेंट्स को चेरिश करते हैं। तो अपने लिए वो मूवमेंट्स इकट्ठी कर लें, क्योंकि हमारे सिर्फ यही काम आना है।